स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और वैसे भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसी साल सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है उसमें चेंज किया है, और आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें भी चेंज किया है। तो क्या चेंज है, क्या पेपर में चेंज है, क्या सिलेबस में चेंज है, और कैसा पेपर हम लोगों को मिलने वाला है, वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है। उसके बारे में हम इट इज़ अबाउट अ सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज सब्जेक्ट, और सिलेबस है आपका 9th स्टैंडर्ड का सेशन 2020-21 के लिए। सेक्शन वाइज वेटेज है। सबसे पहले तो सेक्शन वाइज, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं पेपर में। आपको क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है ना। अब उन तीनों सेक्शन में आप लोगों के लिए देखिए, सबसे पहले है रीडिंग स्किल्स का सेक्शन है, जिसका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। उसके बाद है राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। राइटिंग स्किल्स को, आपके लिखने की कला को, राइटिंग स्किल्स को ग्रामर के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। ये वाला जो सेक्शन बी है ये 30 मार्क्स का है। और सेक्शन सी जो आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक का है और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट का है, ठीक है ना। तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। सिंपली बस आप ऐसा समझें, 8th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक ही रीडर थी, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने चित्तौड़ पढ़ा था, लास्ट चैप्टर वाटरफॉल और पढ़ा था। कहने का मतलब उसमें 15 चैप्टर्स थे, लेकिन एक ही रीडर थी। यहाँ पर आपको कितने रीडर्स मिलेंगी? 2 रीडर्स, जो कि हमें पढ़नी है। जिसमें पहली का नाम है, फर्स्ट रीडर का नेम है बी हाइव्स, और सेकंड का नेम है मूमेंट्स, ठीक है ना। तो 2 किताबें आप लोगों को पढ़नी है, और उसमें से आपको 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो राइटिंग स्किल है विद ग्रामर वो भी 30 मार्क्स का है, जो रीडिंग स्किल है वो 20 मार्क्स का है। अभी जैसे आगे आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपको डेफिनेटली और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रीडिंग सेक्शन ए इसके किससे रिलेटेड है? रीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो सेक्शन ए में आपको क्या मिलने वाला है? देखिए जरा, दिस सेक्शन विल हैव 2 रीडिंग पैसेजेस। कितने पैसेज मिलने वाले हैं? 2 पैसेज। 8th स्टैंडर्ड में कितने मिले थे पेपर में? 3, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2। उनसे बिल्कुल अलग है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना। तो देखिए, इस सेक्शन में आपको 2 पैसेज मिलेंगे। सामने देखो लिखा हुआ है मार्क्स, दिख रहा होगा आपको, सामने मार्क्स भी आपको लिखे हुए हैं। तो मार्क्स के बारे में बताया गया है कि जो सेक्शन है हमारा वो कितने मार्क्स का होने वाला है। ये सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का हमें मिलने वाला है। और इसके साथ साथ अब आप लोग ये भी देखेंगे कि 20 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन रहेगा, है ना। अब उसमें आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेज फर्स्ट की, जो है आपका फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। तो फैक्चुअल पैसेज होगा वो फैक्ट पर आधारित होगा, फैक्ट पर बेस्ड होगा, ठीक है। और उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिन्हें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हो। तो इस तरह से 8 क्वेश्चंस हो गए, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के? 8 मार्क्स, ठीक है। इस चीज़ को हम ज़्यादा डीप में अभी नहीं समझेंगे, मैं सिर्फ आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। बाकी हम चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि बस किस तरह का क्या चेंज आपको दिखने वाला है 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हमने बात की, फैक्चुअल पैसेज है, 300 to 350 वर्ड्स का है, और इसमें 8 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है? डिस्कर्सिव पैसेज है, ये भी एक पैसेज है। ये कितने वर्ड्स का है? 350 to 400 वर्ड्स का, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको क्वेश्चंस तो 8 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको 8 ही मिलेंगे इसमें, जिसमें से 4 शॉर्ट आंसर टाइप। देखो ज़रा, 4 शॉर्ट आंसर टाइप दिखा आपको? दिखा ना। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो 4 शॉर्ट आंसर और 4 ऑब्जेक्टिव वाले, तो टोटल कितने हो गए? 8 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना।
अब लेकिन यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स के। किस तरह से? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो सिंगल मार्क का ही है, एक ही नंबर का है, लेकिन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं? 2 मार्क्स का, है ना। तो हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप कितने क्वेश्चन है? 4। और कितने मार्क्स के हैं? 2। कितने हो गए? 4 इंटू 2 8 मार्क्स, ठीक है। और 4 ही क्वेश्चंस आपको MCQ मतलब मल्टीपल वाले मिलने वाले हैं, वो 1 मार्क का है। तो कितने हो गए? 4 इंटू 1 4। तो इस तरह से 8 + 4 12 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो सेक्शन ए की हमने बात की। सेक्शन में हमने क्या देखा? सेक्शन में हमने हमें ये पता चल गया कि हमसे है ना पेपर में 2 पैसेज दिए जाएंगे और दोनों में 8-8 क्वेश्चन होंगे और 8 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहले पैसेज के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, दूसरे पैसेज के लिए 12 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से सेक्शन ये पूरा कितने मार्क्स का होता है भाई? यस, वेरी गुड, 20 मार्क्स का, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ इट इज़ टाइम फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या मिलने वाला है ज़रा ये भी देखिए ध्यान से। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। राइटिंग टास्क की हम बात करते हैं तो देखिए सेक्शन है और साफ साफ लिख रहा है राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में जाना जाएगा। कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर जानते हुए कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी, कितना अच्छा आप ग्रामर को यूज़ करके राइटिंग स्किल्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो साफ साफ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। एक इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है। इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है ऑन अ सिचुएशन, डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पर्सन, प्लेस, इवेंट, डायरी एंट्री वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या लिखना है आपको? एन इनफॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल और फॉर्मल कैसे होते हैं ये तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में। तो सिंपल सी बात है, 3rd क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है और उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? किसी भी पर्सन के या प्लेस या इवेंट के बारे में या डायरी एंट्री के बारे में दिया जाएगा, जो कि बेस्ड ऑन विजुअल्स। विजुअल मतलब जिन्हें आप जो कहते हैं ना विजिबल, आपको कोई भी सीन दे दिया जाएगा और उस सीन के अकॉर्डिंग आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और वर्बल क्यूज, वर्बल आपको क्यूज भी दिए जा सकते हैं, कुछ वर्ड्स भी आपको दिए सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक लेटर अटेम्प्ट करना है। इनफॉर्मल लेटर है 10 मार्क्स का, ठीक है। इट इज़ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या मिलने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक स्टोरी लिखेंगे। राइटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी हम लोगों को लिखनी है और उसके लिए आपको आउटलाइन दी जाएगी या क्यू दिए जाएंगे। जिस तरह से स्टोरी आप लोग 8th स्टैंडर्ड में लिख चुके हो आउटलाइन के थ्रू, इसी तरह से कुछ स्टोरी का पार्ट दिया जाएगा और वो आपको लिखनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब करके इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक पेपर का स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए बस आपको थोड़ा एक इमेज बननी चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ इस तरह का पेपर हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ही लेटर है भाई और 10 मार्क्स की स्टोरी है, 20 मार्क्स हो चुकी हैं, है ना। अब उसके बाद आइए ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर का जो हमारा सिलेबस है ना उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं तो देखिए, टेंसेज हैं फर्स्ट नंबर, अच्छे से पढ़ चुके हैं। मॉडल्स हैं, ये भी हम जानते हैं। यूज ऑफ पैसिव वॉइस, ये भी आप जानते हो। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये टॉपिक शायद आपको छोटा सा या मतलब थोड़ा अजीब सा लग सकता है सुनने में, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस ये देखना चाहता है कि वर्ब का यूज़ किस तरह से होगा, सब्जेक्ट आने पर किस तरह का सब्जेक्ट आने पर कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 देखिए रिपोर्टेड स्पीच, जिसकी बात हम करते हैं। नरेशन, उसमें कमांड्स और रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लॉजेस। क्लॉजेस को हम पढ़ने वाले हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। उसके बाद ग्रामर का टॉपिक नंबर 7 है जो कि क्या है? डिटरमाइनर्स, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स भी होते हैं, ए एंड द, सम एनी भी होते हैं, लिटिल अ लिटिल, फ्यू अ फ्यू, मच मैनी, ये सारे क्या है? डिटरमाइनर्स है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। और प्रेपोजिशंस जो आप अच्छे से पढ़ चुके हो 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो एक दो टॉपिक हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ा नए आप लोगों को लग सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इन्हीं टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है अबव आइटम्स मे बी टेस्टेड थ्रू टेस्ट टाइप ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5
की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, क्लोज पैसेज या गैप फिलिंग या एडिटिंग। ये भी एक क्वेश्चंस का एक टाइप में से एक टाइप है, क्वेश्चंस के टाइप में से। और इस चीज़ के बारे में जैसे कि क्लोज पैसेज हुआ या गैप फिलिंग हुआ या एडिटिंग हुआ, तो क्लोज पैसेज जो होता है या गैप फिलिंग जो होता है उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं और ऑप्शन में से आपको जो सही लगे वो आपको फिल करना होता है। अब वो आपका आर्टिकल्स का भी हो सकता है या फिर वो आपका करेक्ट फॉर्म का भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। मॉडल्स का भी हो सकता है। एडिटिंग एक कुछ पैसेज टाइप दिया जाएगा, कुछ लाइंस दी जाएंगी जिसमें कुछ ना कुछ आपको कह सकते हैं कुछ मिस्टेक्स दी जाएंगी, तो उनको आपको एडिट करना है, उन्हें आपको अपने ग्रामेटिकल नॉलेज से दोबारा सही करना है। जो भी कुछ को आपको बताया जा रहा है उन सारी चीज़ों को सीरियसली लें, ध्यान से सुने और पेपर को ज़रूर समझें। पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे इसीलिए मैंने सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए डाली है, बजाय सिलेबस शुरू करने के। सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, पहले पेपर को समझ लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या करना है, डायलॉग राइटिंग है या रिपोर्टिंग डायलॉग होना गिवन क्लू। तो एक क्यू आपको दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको डायलॉग लिखना है। हो सकता है आपको ये चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही हों, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि जब हम चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये आप 8 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड में आए हो, थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, बट डोंट वरी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं ये आपको 10 मार्क्स देकर जाएंगे, वो आपके ग्रामेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किसके बारे में है, 3 में इनफॉर्मल लेटर है, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टोरी है। 10 मार्क्स और प्लस 10 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए, 30 मार्क्स। इस तरह से बात हो चुकी है सेक्शन ए की और सेक्शन बी की। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस थे, 1 2 टोटल टू क्वेश्चंस थे पैसेज के 20 मार्क्स के। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 4, और कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के, ठीक है ना। अब उसी तरह से देखिए अब हम बात करते हैं हमारे लिटरेचर की। तो देखिए ज़रा लिटरेचर में आपको क्या बताया गया है। लिटरेचर टेक्स्ट बुक का मतलब है हमारी रीडर की हम लोग बात करने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, रीडर की, ठीक है। तो देखो ज़रा रीडर की बात करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सेक्शन सी है। वेरी गुड। बिहाइव एंड मोमेंट्स, ठीक है ना। बिहाइव एंड मोमेंट्स ये आपकी टेक्स्ट बुक्स के नेम हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं बिहाइव में से और 2 क्वेश्चन करने हैं आपको मोमेंट्स में से, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इनके बदले। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसका भी आंसर आपको कितने वर्ड्स में देना है, 100 to 150। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी 100 to 150 वर्ड। बात समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको कितने मार्क्स देने वाला है, 8। क्वेश्चन नंबर 10 भी 8 मार्क्स, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, बस ये ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो हमारी फर्स्ट में से आएगा, मतलब बिहाइव में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका कहाँ से आएगा, मोमेंट्स में से आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही आपको 8 मार्क्स दे करके जाएंगे।
दोनों ही लॉन्ग आंसर टाइप हैं, 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका बिहाइव में से होगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका मूवमेंट्स में से होगा। बिहाइव और मूवमेंट्स क्या है, हमारी रीडर है। तो इस तरह से देखा आपने, सेक्शन सी की हमने बात करी, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो इस सेक्शन में भी कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स। तो जरा बताइए, सेक्शन ए कितने मार्क्स का था, 20 मार्क्स का। सेक्शन बी कितने का था, 30 का। सेक्शन सी कितने का था, 30 का। टोटल कितने हो गए, 80। और 80 हमें चाहिए, 80 हमें करने हैं, ठीक है ना। 80 मार्क्स के लिए आपको रिटर्न वे में टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 10 हैं। सब कुछ आपको एकदम नया लग सकता है, बट डोंट वरी। एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था। देखो, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं शॉर्ट में। फैक्चुअल पैसेज है ना, 8 मार्क्स का है, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको क्या मिलेगा, पैसेज मिलेगा, 8 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन नंबर कितने हैं, 12 मार्क्स हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप और 4 आपके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। सेक्शन बी की बात करो, इनफॉर्मल लेटर है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टोरी। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ग्रामर पे। और ग्रामर के टॉपिक कौन कौन से हैं देख लो जरा दोबारा से। टेंस है, मॉडल्स, टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट ऑफ कॉनकॉर्ड नया टॉपिक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच है, पढ़ चुके हैं। क्लॉजेस आपको नया लग सकता है, बाकी डिटर्मिनर्स और प्रपोजिशंस पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको किस पर बेस्ड है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन में। अब सेक्शन सी की यदि बात करें तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक, मतलब रीडर फर्स्ट, रीडर सेकंड, बिहाइव और मूवमेंट्स, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो पेपर का पैटर्न है, हमारा सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट कवर होता है। और साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए प्रेस्क्राइब बुक्स दिख रहा होगा आपको। प्रेस्क्राइब बुक्स, आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेस्क्राइब की गई है एनसीईआरटी ने। तो सबसे पहले है आपकी, देखिए सबसे पहले आपकी बुक है भाई बिहाइव। देखिए ज़रा, बिहाइव और मोमेंट्स, ठीक है, दोनों आपके पास बुक्स रहेंगी। और उसके अलावा वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस है, वर्क बुक है, वो तो ग्रामर के लिए है। लेकिन जो मेन हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, बिहाइव और मोमेंट्स, ठीक है, जो आपको 30 मार्क्स दिला करके जाएंगे। तो इस तरह से हमारी बात की, ये आप लोगों को बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके लिए पॉइंट पढ़ने तो क्वेश्चंस का पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया ना, उसे आप एक नोटबुक में नोट ज़रूर कर लें। 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कैसे कैसे मिलने वाले हैं, सब कुछ आप नोट ज़रूर करें। आप इसे साफ साफ देख पा रहे होंगे डेफिनेटली। इन चीज़ों को आप नोट ज़रूर करें। और अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और उसमें हम अपन हमारी स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस तरह से